न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया, जिसमें कई देश के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में दिलचस्पी दिखाई। जबलपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस कन्वर्सेशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों की 3,500 से अधिक निवेशक शामिल हुए। स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार रोजगार मूलक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आसपास के जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष में मनाने का निर्णय लिया गया। आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए इंदौर, भोपाल इधर देखने को हमें मिली है। ये जो आपने रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव शुरू किए, दिस इज अ यूनिक प्रोपोजिशन जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में लाता है, और ये बहुत ही, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छे उसमें रीजन उसमें बताए कि क्यों इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। जैसा कि सबसे बड़ी बात होती है लैंड अवेलेबल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, और लैंड जो है वो अच्छे रेट पे अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद जहाँ पावर अवेलेबल है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, जहाँ स्किल सेट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो जहाँ से हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो सबसे कम से कम होती है। तो इसके कारण से ये मध्य प्रदेश जो है कई कारणों से बहुत ही अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में है। पूरा मध्य प्रदेश आपके लिए खुला है, भरपूर संभावनाओं के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि निवेशक अलग अलग स्थानों पर निश्चित रूप से जाना चाहेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब वो उस स्थान की ताकत और क्षमताओं को पहचानेंगे। और उसके लिए आपने ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसकी शुरुआत की है, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। हम जहां जबलपुर में बैठे हैं, असीम संभावना इस क्षेत्र में है। अच्छी जलवायु है, और एक जो इकोसिस्टम चाहिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए, वो पूरा इकोसिस्टम यहां पर उपलब्ध है। रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया है। लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई है, मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, अरविंदो मेडिकल कॉलेज वाले माननीय विनोद भंडारी जी ने हमारे अपने लिए भविष्य में हेल्थ के लिए भी एमओयू किया है। और ऐसे एक नहीं, लगभग मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में
12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बड़े स्टाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। ऐसी और बहुत सारी बातों को लेकर के ये हमारी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ में विभिन्न विभागों के साथ जिनका तालमेल करना, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि खास करके पीने के पानी की, बिजली की सप्लाई की, और कई मामलों में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो बिजली की खास करके सरकार के माध्यम से जो राहत दी जाती है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो देश में सबसे ज्यादा कहीं मदद है तो हमारे यहाँ है। उसी प्रकार से रोजगार में खास करके हमारे लेबर के मामले में लेबर की उपलब्धता और लेबर के रेट भी देश में सबसे एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले स्थिति में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सबकी इच्छा है मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। कॉन्क्लेव में जिले के उद्योगपतियों ने की शिरकत, बालाघाट में निवेशकों को भी मिलेगी मदद। कटंगी के विधायक इंजीनियर गौरव धी ने भी कुछ इस तरह अपनी बात रखी। Pardi, MLA from Katangi in Balaghat district, and Moil as well as HCL, both of them are located there. So I take this opportunity for 2 points. First, I will request everyone. See, Balaghat produces almost 65% of the copper within India. I request everyone to have a copper smelting plant there. Since HCL already have a unit which are not functional in Khetri and Singhbhum, why don't you transplant them to Balaghat? You have another advantage there. Copper smelting also requires manganese. Some copper smelting. Manganese is also there in Balaghat. We are the largest producer of manganese in India, and the reason is that we are having Moil there, and that whole production almost is in Balaghat only. So within our district, we have copper, we have manganese. So I also request Moil as well as other investors who are here, why don't you open up manganese beneficiation plant within Balaghat? As part of public, as a public representative, you can say as part of this government also, since my party is ruling, I request and I invite all of you to invest in Balaghat for a copper smelting plant or a manganese beneficiation plant, as well as my request is more towards Moil as well as HCL. Kindly take care of my request. न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।